नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं कि आपका बहुत कर्जा हो चुका है, तो ऐसे क्या वास्तु उपाय हैं जिससे आपको मदद मिलेगी आपका कर्जा जल्द से जल्द चुकाने में, ये हम देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे जो लाइक बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा। कर्ज में अगर आप बहुत ज्यादा कर्जा आपके ऊपर हुआ है, यूं तो कोई भी कर्ज लेना नहीं चाहता है, लेकिन कई बार परिस्थितिवश कर्ज लेना पड़ता है। तो यदि आपके साथ बार बार कर्ज की स्थिति बन रही है या फिर आप कर्ज लौटा पाने में असमर्थ हो रहे हैं, तो कुछ वास्तु उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही आप आपकी सेविंग्स जो है सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। सेविंग्स बढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप कर्जा नील कर पाओगे। तो देखते हैं वास्तु की मुख्य दिशाएं, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूर्व और वेस्ट यानी पश्चिम। तो वास्तु में हम किस प्रकार से उपाय करके कर्जे से मुक्ति पा सकते हैं। यदि आपने किसी से कर्जा लिया है और लौटा पाने की स्थिति बन नहीं पा रही है, या फिर आप एक बार से सारा धन नहीं लौटा पा रहे हैं, तो इस स्थिति में वास्तु कहता है कि आप जितना भी कर्ज लौटाना हो वो मंगलवार को लौटाए, मंगलवार को लौटाए। ठीक है, जितना भी कर्ज आपको रिटर्न करना है वो मंगलवार के दिन कीजिएगा। ऐसा करने से कर्ज से जल्द छुटकारा मिलता है। साथ ही आप पर माता लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। दोस्तों, और एक चीज ध्यान में रखना है, जब भी आप कर्जा लोगे, किसी से ले रहे हो कर्जा, तो आप मंगलवार के दिन अगर पहली किस्त भरते हो, रिटर्न करते हो, तो आपका लोन जल्द से जल्द रीपे होने में मदद मिलती है। मंगलवार का बहुत महत्व है आपको कर्ज से छुटकारा मिलने में। ऐसा ही एक उपाय है भगवान शिव का। वो जो उपाय है ये सोमवार के दिन आपको करना है। ये उपाय है, लाल जो मसूर होते हैं वो भगवान शिव को अर्पण करने हैं। मंगलवार के दिन पहले किस्त आपको लौटाना है। ऐसा करने से, इस प्रकार से आप किस्तें लौटाना चालू करते हो तो आपका कर्जा बहुत जल्दी नील हो सकता है। बार बार कर्जा लेने पड़ रहा हो और कर्जा लौटा न पा रहे हो, तो व्यवसाय में आपकी जो पानी की दिशा है उसको आपको बदलना है। समझिए आपका व्यवसाय है, यानी कि आपका बिजनेस है, और बिजनेस में आप कर्जा ले रहे हो, आपको उतना मुनाफा नहीं हो रहा है वापस भरने के लिए, तो आपको ध्यान देना है आपके पानी की दिशा में, क्योंकि बिजनेस में अगर पानी की दिशा गलत है तो आपका कर्जा बढ़ सकता है। पानी की दिशा बहुत जरूरी है, पानी प्रॉपर डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है। अगर घर में है, आपको जॉब में है, तो आपके घर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक या ओवरहेड वाटर टैंक या बोरवेल या अदर जो भी आपके रिजर्वायर है, घर में पानी आप रखते हो, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर पानी गलत जगह पे आता है तो कर्जे बढ़ने लगते हैं, आपका सेविंग्स कम होता है, ये सभी चीजें होती है। आपने कभी सोचा है कि शीशा जो है, मिरर जो है, वो कर्ज मुक्ति दिला सकता है? जी हाँ, जो शीशे की एनर्जी है, मिरर की एनर्जी है, वो आपको मदद कर सकती है, वो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा सकती है। उस स्थिति में अपने घर या कार्य क्षेत्र में ठीक तरह से अगर आप मिरर लगाते हो, शीशा अगर ठीक तरीके से लगाते हैं तो भी आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिल सकती है लोन रीपे करने में। एक ख्याल आपको रखना है कि शीशा जो है वो कम से कम वजन का होना चाहिए और आकार लंबा होना चाहिए। इसके अलावा अगर सिंदूरी रंग का शीशा मिल जाए तो आपको धन संबंधी कोई भी परेशानी नहीं आएगी, और है तो वो दूर हो जाएगी। शीशा हमेशा घर के पूर्व या उत्तर दीवार पर होना चाहिए। आपका घर हो, आपका ऑफिस हो, आपका व्यवसाय हो, कुछ भी हो, जहां पर भी आप मिरर लगाओगे, सिर्फ पूर्व और उत्तर दिशा
इन दोनों दीवार पर ही आपको मिरर लगाना है, या फिर वॉच है तो वॉच लगाना है। इन दो ही दीवार पर लगाना है, इसके अलावा किसी भी दीवार पे आपको ये नहीं लगाना है। कभी भी मुख्य दरवाजे के सामने मिरर नहीं लगाना है, वो पॉजिटिव एनर्जी भी रिटर्न कर देगा। मुख्य दीवार के सामने मिरर, नॉर्मल मिरर नहीं लगाते हैं, उसके अलग मिरर आते हैं निगेटिव एनर्जी कम करने के लिए। नॉर्मल मिरर जो है आप लगाते वक्त बहुत सावधानी बरतना जरूरी है। वास्तु के मुताबिक यदि घर में दक्षिण पश्चिम दिशा में टॉयलेट हो तो भी धन की कमतरता होती है। बहुत लोग बोलते हैं दक्षिण पश्चिम में आप टॉयलेट बना दीजिए। दोस्तों एग्जैक्टली दक्षिण पश्चिम में टॉयलेट कभी भी नहीं बनता है, ये पितरों की दिशा है। जो साउथ साउथ वेस्ट है, यानी कि एग्जैक्ट साउथ वेस्ट छोड़ के कुछ जगह होती है, समझिए यहाँ तक आपका साउथ वेस्ट है, तो ये कुछ जगह होती है जहां पर आप टॉयलेट बना सकते हो। एग्जैक्ट साउथ वेस्ट में कभी भी टॉयलेट नहीं बनाना है। ये आपका स्टेबिलिटी, आपका पैसा, आपके जो भी सेविंग्स है, ये सब ड्रेन आउट करेगा इधर से। तो एग्जैक्ट साउथ वेस्ट में आपको टॉयलेट नहीं बनाना है। ऐसे में कोशिश करें कि यदि टॉयलेट इस दिशा में है तो उसकी दिशा परिवर्तन करवा दे। इससे धीरे धीरे आपको कर्ज से राहत मिलना शुरू हो जाएगी। यानी इधर टॉयलेट है ही आपका, तो आप ट्राई कीजिए कि उसको किधर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्लैट में रहते हैं, शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में आपको प्रॉपर रेमेडी करके उसको यहाँ से उसका इम्पैक्ट कम करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में सीढ़ियां गलत दिशा में बनती है तो आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। वास्तु कहता है कि कभी भी पश्चिम दिशा में सीढ़ियों का निर्माण नहीं कराया जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ सकता है। इसलिए जब भी भवन निर्माण हो तो सीढ़ियों का जो दिशा है उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों स्टेप्स के लिए, सीढ़ियों के लिए मेरा एक दूसरा वीडियो है। सीढ़ियों का इम्पोर्टेंस क्यों है, उसको दिशा देख कर ही बनाना क्यों जरूरी, क्योंकि उसका हेवीनेस जो है दोस्तों वो बहुत हेवी होती है स्टेप्स। इसलिए वो स्ट्रक्चर आप जहां पर खड़ा करोगे वहां पे जो हेवी चीजों का जोन है वहीं पे आपको खड़ा करना है। या तो आप उसको साउथ में बना सकते हो या वेस्ट में, इस प्रकार से साउथ वेस्ट में आप सीढ़ियां बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर मास्टर बेड होना भी जरूरी है, तो फिर सीढ़ियां कहाँ बना सकते हैं, तो ये आपका नक्शा देखकर बता सकते हैं। क्योंकि सीढ़ियां जो है उसको निकालने के लिए, एग्जैक्ट प्लेस देखने के लिए दोस्तों पहले इसके 9 पार्टीशन करना पड़ता है। उसमें वास्तु पुरुष जो है, वास्तु पुरुष को ड्रॉ करके फिर यहाँ पर देखना पड़ता है कि सीढ़ियां एग्जैक्टली उनके ऊपर नहीं आनी चाहिए। उस हिसाब से प्लेस फाइंड करके सीढ़ियों का पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो हेवी होने से बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करते हैं तो अगर गलत जगह पे बनते हैं। हाँ, अगर कोई और स्ट्रक्चर दूसरी करेक्ट दिशा में बहुत ज्यादा हेवी स्ट्रक्चर आपने बनाया है जो कि एज कम्पेयर टू सीढ़ियां बहुत ज्यादा हेवी है, तो सीढ़ियों को हम ले सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। लेकिन अगर सीढ़ियां ही आपका हेवी स्ट्रक्चर है तो आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारी हेल्थ ट्रबल, फाइनेंस ट्रबल, बहुत चीजें ये क्रिएट करेगा गलत जगह पे स्टेप्स बनाना। और जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप अगर कर्जा लेते हैं तो कभी भी कर्जे के जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको साउथ वेस्ट में नहीं रखना है। आप वो रख सकते हैं नॉर्थ में किधर भी। आपने अगर लोन रीपेमेंट का कुछ है, आपको लेटर आया है, आपने रीपेमेंट किया है, पार्ट पेमेंट कर दिया, मतलब जल्दी से भर दिया उसका लेटर, वो आप यहाँ पर रखिए, वो चलेगा। लेकिन लोन का मत रखिए, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये चीजें स्टेबल करके उसको बढ़ाती है साउथ वेस्ट। तो आप अगर कर्जे के पूरे डॉक्यूमेंट यहाँ पर रखोगे तो वो उसको स्टेबल करके उसको बढ़ाएगा। तो वो जो कर्जा है, आप कर्जे के पार्ट पेमेंट जो कर रहे हैं, आप जल्दी जल्दी भर रहे हैं, उसके लेटर यहाँ पर रखिए तो आप और भर दोगे। लेकिन कर्जे के बेसिक डॉक्यूमेंट यहाँ पर मत रखिए, उसको आप नॉर्थ में रख सकते हैं, यहाँ पर नहीं रखना है। बाकी प्रॉपर डायरेक्शन में आप रख सकते हो। तो ये बेसिक चीजें हैं कि कब कर्ज लौटाना है, पानी का मेजर रोल है, मिरर है,
स्टेप्स है, या फिर जैसा अभी हमने देखा कि जो डॉक्यूमेंट्स है, लोन के डॉक्यूमेंट्स, वो प्रॉपर डायरेक्शन में रखना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं। कर्ज अगर ज्यादा हो रहा है, आप जल्दी से लौटा नहीं पा रहे हो, इस केस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें मैंने आपको बताई है। दोस्तों, वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है, प्लीज उसको प्रेस करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।